Hi coders. So today we will create this animated menu. तो चलिए देखते हैं इसका डेमो है कुछ इस तरह. When I'm hovering on the menu, वो कलर एंड वो बैकग्राउंड आएगा हर एक मेन्यू के ऊपर like this. Okay. So we'll create this in a very simple manner. एंड आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी वेबसाइट्स बनाओ यू कैन इंक्लूड दिस एनिमेटेड मेन्यू ऑन होवर. होवर मतलब माउस को उस एलिमेंट के ऊपर लाना. जब भी मैं माउस कर्सर मेन्यू पे लाऊंगी ये एनिमेशन परफॉर्म होगा. ओके. बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द वीएस कोड मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहती हूँ. हम लोगों ने लाइव क्लास शुरू किया है ऑन HTML एंड CSS. ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है क्लासेस. HTML हैज बीन स्टार्टेड ऑलरेडी. इफ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड आई विल गिव यू द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप लोग उसको फिल करें एंड रजिस्ट्रेशन करें और आप देन फर्दर वी विल गिव यू द इंफॉर्मेशन वाया मेल. ठीक है. आप लोग इंटरेस्टेड है प्लीज लेट अस नो फॉर द लाइव क्लासेस. तो चलिए चलते हैं VS कोड की तरफ. So let's begin the code. Before that, please do like, share and subscribe our channel and please do support us. We will try to improve our content more and try to deliver more creative content for you. Okay? तो एंड आप लोग को कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. जिस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे हम लोग उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे. ओके. तो चलते हैं VS कोड की तरफ. तो ये हमारा VS कोड HTML फाइल एंड स्टाइल शीट. ठीक है. तो सबसे पहले हम HTML लिखेंगे अपना. शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी आप जब करोगे आपको ऑटोमेटिक ये सजेशन आएगा राइट. तो आप करोगे एंटर तो पूरा का पूरा बेसिक बॉयलर प्लेट जो होता है HTML का वो आ जाएगा. टाइटल हम लोग बदल देते हैं एनिमेटेड मेन्यू ऑन होवर ऐसा लिख देते हैं. ओके. तो ये टाइटल चेंज हो जाएगा लाइक दिस. नाउ स्टाइल शीट को लिंक करेंगे. लिंक टैग रिलेशन स्टाइल शीट होना चाहिए. href में स्टाइल फाइल को लिंक कर देंगे. सो फर्स्ट वी विल गिव सम बेसिक स्टाइलिंग दैट इज बिल्ट इन मार्जिन एंड पैडिंग 0 कर देंगे. इसके बाद बॉडी टैग में बॉडी एलिमेंट जो है उसको हम देंगे बैकग्राउंड कलर ऑरेंज शेड RGB 255 183 and 49. Let's see over the body. या तो बॉडी के ऊपर पूरा कलर आ गया है. इसके बाद हम लेंगे विड्थ 100% एंड हाइट 100%, 100 VH. पूरा स्क्रीन जितना हाइट ले लिए. नाउ वी विल क्रिएट द मेन्यू. div ले लेंगे विद द क्लास मेन्यू अंडरस्कोर लिस्ट. जिस नाम का div है इसके अंदर हमारे सारे एंकर टैग्स होंगे. तो मैं लिख लेती हूँ मेन्यू 1, मेन्यू 2, मेन्यू 3, मेन्यू 4, मेन्यू 5. लेट्स चेंज द टेक्स्ट 3, 4, 5. तो ये 5 मेन्यू हमारे बन गए हैं. तो यहाँ पे आ गया है 5 मेन्यू राइट. तो अब इसको हम करेंगे अरेंज. अरेंज करने के लिए इसको मैं करती हूँ सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखती हूँ मैन्युअल लिस्ट एंड हियर आई विल गिव द बैकग्राउंड कलर वाइट. ये मैं चाहती हूँ कि पूरा जो पेरेंट है जो कवर है वो वाइट हो जाए. वाइट हो गया है. उसके बाद पैडिंग टॉप और बॉटम में 10 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट में 20 पिक्सल डबल. उसके बाद बॉर्डर या उसके पहले विड्थ दे देते हैं कि विड्थ जो है 50% होना चाहिए. ये 50% हो गया. एंड सेंटर में लाने के लिए मार्जिन ऑटो अभी के लिए लिखते हैं वी विल अरेंज इट लेटर. तो ये हो गया सेंटर.
अब इसके अंदर के मेन्यूज के ऊपर फोकस करेंगे। बिफोर दैट आई वांट दिस कॉर्नर्स टू बी राउंडेड, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, करेक्ट, डन। उसके बाद शैडो देते हैं एक बॉक्स शैडो, सॉरी बॉक्स शैडो 0x0y, मतलब हॉरिजेंटली नीचे रहेगा हल्का सा, एंड दिस इज द ब्लर, कि कितना ब्लर होना चाहिए। देन कलर RGBA, ब्लैक कलर रहेगा 0 0 एंड 0। देखिए कैसा रहता है मैं बताती हूँ। RGB मतलब ओनली कलर, नो अल्फा वैल्यू, तो ये हो जाएगा ब्लैक कलर 0 0 0 ब्लैक। पर मुझे पूरा ब्लैक नहीं चाहिए, हल्का सा अच्छा खासा इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। वेन एवर वी वॉन्ट टू एड द ट्रांसपेरेंसी इन द कलर, अल्फा आपको ऐड करना होता है, दैट इज A, सो इट बिकम्स ना RGBA। सो कॉमा यहाँ पे होता है 0 से लेके 1। अल्फा मीन्स ओपेसिटी, उस कलर का कितना आपको डेंस चाहिए, एकदम डार्क एकदम लाइट, एक रेंज होता है 0 to 1। तो मैं ले रही हूँ 0.6, सॉरी 0.5 लेकर देखते हैं। तो फिर भी ये थोड़ा सा डार्कर है, अगर आप 1 लोगे तो देखो क्या होगा, पूरा का पूरा ब्लैक दिखेगा। जितना कम करोगे उतना कम डेंसिटी रहेगा, कम वैल्यू कम डेंसिटी, मतलब उतना लाइटर कलर दिखेगा। तो मुझे एकदम लाइट कलर चाहिए, एंड दिस इज इनफ फॉर मी। शैडो आ गया ब्यूटीफुल सा, नाइस। नाउ लेट्स फोकस ऑन द एंकर टैग। मेन्यू लिस्ट के अंदर ए टैग है, राइट, दिस इज अ सिलेक्टर, we select our element. First of all we will remove this underline, which is called a text decoration. Text decoration will be none, done. Now I will apply the padding top bottom 10 pixel, left right 20 pixel। तो ये हो गया, टॉप बॉटम अप्लाई नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द इनलाइन के वजह से वो नहीं हुआ। आपको देखना है तो देखते हैं ऑरेंज, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दे देंगे। ओके, इट इज एप्लीकेबल। एक मिनट मुझे बात चेक करने दो। ओके, इट इज वर्किंग। आई थॉट ये वर्क नहीं करेगा पैडिंग, इट इज वर्किंग, देन दैट्स गुड। तो नाउ ये हो गया। उसके बाद एक और करते हैं कलर। कलर बाय डिफॉल्ट ब्लू आता है तो हम उसको कर देंगे ब्लैक। ब्लैक हो गया। और एक चीज, फॉन्ट फैमिली ऐड कर देते हैं। मैं डायरेक्ट उसके पेरेंट को ऐड कर रही हूँ, दैट इज मीन, जो बॉडी एलिमेंट है उस पर ऐड कर दे रही हूँ, दैट इज गिल सैंस। जो बिल्ट इन देता है ब्राउजर, उसमें से मैंने गिल सैंस को ले लिया। तो इस तरीके से ये बन गया है, एंड बिल्ट इन इसका थोड़ा सा बोल्डनेस भी आ गया, दैट इज नाइस। नाउ आई वॉन्ट कि ये प्रॉपरली अलाइंड हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो उसके लिए मैं इसके पेरेंट मतलब मेन्यू लिस्ट में क्या लिखूंगी, फ्लेक्स। तो फ्लेक्स तो ऑलरेडी है, देखो फर्क पड़ा है। नाउ द पैडिंग एंड ऑल प्रॉपरली वर्किंग, फर्क पड़ा है। इफ आई एम रिमूविंग इट, ओके। उसके बाद मुझे चाहिए जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, कि एक एंड से स्टार्ट हो दूसरे एंड पे एंड हो, स्पेस प्रॉपरली हो, हर एक एलिमेंट के बीच में स्पेस हो। ग्रेट, इतना हो गया। अब हम आते हैं, इसको प्रॉपरली सेंटर में लाते हैं। तो सेंटर में लाना मतलब ये पूरा का पूरा मुझे सेंटर में लाना है। इसका मतलब मेन्यू लिस्ट के जो पेरेंट है दैट इज अ बॉडी, उसमें मुझे फ्लेक्स देना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ दूंगी डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये सेंटर में आ गया अपने आप। डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, वो ऑटोमेटिक सेंटर में आ गया। फिर भी हम इसमें लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, तो ये प्रॉपरली वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली अलाइंड हो जाएगा। लेट्स रिमूव दिस ऑटो मार्जिन ऑटो।
अब मार्जिन ऑटो की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होना चाहिए। तो ये हो गया अलाइन सेंटर प्रॉपरली। अब हम आते हैं हमारा मेन काम, दैट इज अ होवर इफेक्ट। तो ये मैं हटा दे रही हूँ, बैकग्राउंड कलर अभी इस पे नहीं लगेगा। मैं यहाँ पे यूज करूंगी आफ्टर एलिमेंट। मेन्यू लिस्ट का ए को आफ्टर एलिमेंट, आफ्टर एलिमेंट तो उसका पेरेंट कौन होगा, एंकर। तो मुझे इसको क्या देना पड़ेगा, पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं दूंगी पोजीशन एब्सोल्यूट, कंटेंट विल बी एम्प्टी, ये मैंडेटरी है, बिना कंटेंट का आपका काम नहीं करेगा। विड्थ विल बी 100%, जितना पेरेंट का उतना ही, एंड हाइट ऑल्सो 100%। बैकग्राउंड कलर विल बी ऑरेंज एंड लेट्स सी। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, ग्रेट। नाउ लेफ्ट जीरो, राइट टॉप जीरो करना पड़ेगा। लेफ्ट होगा जीरो, राइट होगा, सॉरी टॉप होगा जीरो। जो पेरेंट का लेफ्ट हैंड टॉप है वहां पे आ जाएगा, करेक्ट। ये दिखा। एंड जेड इंडेक्स लगेगा इसको, जेड इंडेक्स पीछे की तरफ, जेड इंडेक्स -1। लेकिन ये दिख नहीं रहा है, तो इसका जो पेरेंट है दैट इज योर एंकर टैग, यहाँ पे भी जेड इंडेक्स 1 लगा देंगे। नाउ वर्किंग, ग्रेट। अब एक और चीज मुझे करनी है, दैट इज ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई लगाना। मुझे नीचे की तरफ उसको मूव कर देना है, दैट इज 50 पिक्सल, जो कि इस तरीके से मूव हो गया बट ये दिख रहा है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, ओवरफ्लो हिडन, क्योंकि ये पेरेंट का ही पार्ट है, राइट। ये पेरेंट का पार्ट है। पेरेंट क्या है, एंकर टैग। मैं चाहती हूँ कि पेरेंट के बाहर चीजें जाइए ही ना, तो वो कैसे होगा, ओवरफ्लो हिडन से। जितना भी इस एरिया के बाहर है, ये एंकर टैग है हमारा, इसके बाद कुछ भी आता है उसको हाइड कर दो, ओवरफ्लो नहीं दिखना चाहिए। मैंने हाइड कर दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एनिमेशन। नाउ और एक चीज मुझे करना था, दैट इज बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, करेक्ट। बॉर्डर रेडियस विल बी 50 पिक्सल। अब हम आते हैं डॉट मेन्यू लिस्ट के एंकर टैग में। अगर मैं होवर कर रही हूं, फर्स्ट मैं व्हाइट कलर कर देना चाहती हूँ, कलर विल बी व्हाइट। तो ये देखो, ये तो काम कर रहा है। अब बैकग्राउंड भी व्हाइट है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू सी, बट इट्स बिकमिंग व्हाइट। अब इसके ऊपर मुझे ये आफ्टर वाला जो है ये वाला चलाना है। बिफोर दैट, ठीक है, पहले ये इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मेन्यू लिस्ट एंकर टैग पे होवर करने पे कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, आफ्टर एलिमेंट। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आफ्टर लिख दूंगी, क्योंकि किसका आफ्टर, सेम ए का ही आफ्टर। अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट होता तो मुझे ऐसा स्पेसिफाई करना पड़ता, पी का आफ्टर करके। बट आप अगर सेम पेरेंट का सेम एलिमेंट का आफ्टर बिफोर यूज कर रहे हो तो ये नहीं यूज करना, आप डायरेक्ट लिखोगे आफ्टर विदाउट स्पेस। मेक श्योर स्पेस नहीं रहना चाहिए। एंकर टैग का ही आफ्टर है, इसलिए हम लिखेंगे ए के होवर पे आफ्टर को क्या करो, आफ्टर के ट्रांसफॉर्म को जो नीचे चला गया है उसके y को अब ऊपर ला दो, दैट इज ओरिजिनल पोजीशन 0। ये आ गया है 0 पे। ओके, काम तो कर रहा है बट एनिमेशन नहीं आ रहा। एनिमेशन कैसे आएगा, ट्रांजिशन से आएगा। तो ट्रांजिशन कहाँ लगेगा, इसके पेरेंट, इसके पेरेंट बोले, इसके खुद के एलिमेंट पे। खुद का एलिमेंट कौन सा है, आफ्टर। तो आफ्टर पे मैं लगाऊंगी ट्रांजिशन। किसके ऊपर ट्रांजिशन होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म के ऊपर। ये वाली प्रॉपर्टी के ऊपर टाइम लगा दो, कितने मिनट का, कितने सेकंड्स का, 0.8, 1 सेकंड से भी कम, 8 मिली सेकेंड्स का, 800 मिली सेकेंड्स का, सी 0.8 सेकेंड। तो ये देखो इस तरीके से ओवर हो रहा है। बट ये क्या, व्हाइट वाला बहुत जल्दी हो जा रहा है, तो व्हाइट वाले को भी हम ट्रांजिशन देंगे। और कलर कहाँ चेंज हो रहा है, एंकर टैग का। तो एंकर ट्रांजिशन कहाँ देंगे, एंकर टैग में। यहाँ किसका होवर पे क्या चेंज हो रहा था, आफ्टर का ट्रांसफॉर्म, तो आफ्टर में हमने ट्रांजिशन दिया सेम। यहाँ पे सिर्फ एंकर टैग का कलर चेंज हो रहा है, तो हम एंकर टैग में जाएंगे, ट्रांजिशन देंगे किसके ऊपर, कलर के ऊपर। कितना, सेम 0.8 सेकेंड।
तो चलिए देखते हैं, ये देखो स्लोली स्लोली एनिमेट हो रहा है। सो दिस इज द एनिमेटेड मेन्यू ऑन होवर इफेक्ट। इतना इजी था ये। आप लोग अपने वेबसाइट पे या फिर आप बटन्स वगैरह बना रहे हो उसके ऊपर भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू सपोर्ट अस so that we can improve our content and we get the motivation to give you more and more वेब डिजाइनिंग रिलेटेड टॉपिक्स वीडियोस। ठीक है, फिर से मैं एक बार आप लोग को रिमाइंड कर दूं, लाइव क्लासेस हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। आप लोग इंटरेस्टेड हो फॉर द HTML CSS एंड JS, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आपको जो लिंक दिया है उसके ऊपर आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, बाद में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।